फोकस। एक सेकंड रुकना, स्लाइड शो। चल, क्या हो रहा है? आज बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ब्लैक स्क्रीन नहीं, पेन। तो भाई देखो, हम लोग ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट कर लिया। मतलब बेसिक चीजें हम लोग ने पढ़ ली। बेसिक चीज में क्या, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, इंटरजेक्शन। बस सुनना, लिखना कुछ मत। जब मैं लिखने को बोलूंगा तब लिखना। लिख तो लिए होगे उस दिन, या तो ना लिखे होगे तो नहीं लिखे। अब समझो, पहले समझो उसके बाद लिखना। तो देखो, तो पहले नाउन में हम लोग क्या पढ़े थे? आवाज जा रही ना? और नाउन में हम लोग क्या पढ़े थे? नाउन हम लोग पढ़े थे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो सबको पता है, बेसिक चीज। एक सेकेंड। ठीक है। प्रोनाउन हम लोग क्या पढ़े थे? जो हाँ, जो कि नाउन की जगह पे आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो नाउन। ये भी समझ आएगा, चलो। एक वर्ब होता है जो करता है, ठीक है, जैसे वॉक। अब कैसा चलता है? स्लोली। तो ये क्या हो जाएगा? स्लोली एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। वर्ब भी हम लोग जान के, वर्ब वॉक हो गया, उसकी जो विशेषता बताते हैं उसको एडवर्ब कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। क्रिया के स्थान पे आने वाले को एडवर्ब कहते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। जैसे ये जो हाउस है, ये एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाउस कैसा है? अब मैं बता दो, ये हाउस बिग है। तो ये जो बिग है, क्या मतलब बड़ा, इसकी विशेषता बता रहा है हाउस। ये जो बिग हो जाएगा, ये हो जाएगा एक एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम में अब समझो कैसे, में तो बता देता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, एक होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मैंने तुम्हें बताया है कि स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक, मेरी पेन यार बहुत लैग खा रही है। स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके आता है। दूसरा करंट अफेयर आता है। ये सब चीजें आता है, तो समझो, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, तो ये आते हैं। टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एक किसी एग्जाम में आता है। तुम कोई भी एग्जाम ले लो, जी आता ही आता है। इंग्लिश हर एक एग्जाम में आता है, तो इंग्लिश का भी 20 नंबर का वेटेज ले लो। तो एक आता है, और आता है मैथ्स आता है। मैथ्स में कितना का वेटेज आता है? 20 का। और एक वेटेज होता है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब बहुत आसान होता है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट यही है रीजनिंग, ठीक है। इसमें वो बोल देगा, तुम समझो कैसे रीजनिंग क्या होता है। मतलब ये नया होगा पर समझो रीजनिंग क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें से बताओ सर्कल वाला शेप कौन सा है, ऑप्शन दे देगा। सर्कल वाला शेप कौन सा है, तो दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताओ इसमें सर्कल वाला शेप कौन सा है। तो तुम भाई कमेंट बताओ। तो यही सब चीजें हैं। तो टोटल जीके का आता है, इंग्लिश का आता है, मैथ्स का आता है, रीजनिंग आता है, और ये रीजनिंग, तो रीजनिंग बहुत आसान होता है। मैथ्स थोड़ा सा इजी होता है, इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड होता है। किसी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी भी पूछ लेता है, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर डी है, मुझे देखने की जरूरत नहीं, कमेंट। पता है, पढ़नी यार। तो हम लोग समझो एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉरी मैं वो हो गया था। मैं कुछ ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो एडजेक्टिव हम लोग पढ़ चुके। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन वो होता है जब कोई नया इंफॉर्मेशन हम लोग जोड़ते हैं। जैसे सुनो, आई सॉ, आई, सॉरी एक सेकंड, बस गलती हो गई। देखो, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? आई सॉ मोहन। यहाँ पे वर्ड कंप्लीट हो गया है, लेकिन मुझे कुछ और भी नॉलेज देना है। तो हम लोग प्रेपोजिशन की हेल्प लेते हैं। तो मैं लिख दिया, मैं लिख दूंगा आई सॉ मोहन इन। इन लगा दिया, जो ये हो जाएगा प्रेपोजिशन। मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़नी, कहाँ मैंने देखा? इन द पार्क देखा, पार्क में देखा।
तो वही है, जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं उसी को प्रेपोजिशन कहते हैं। पर कंजंक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन कंजंक्शन कभी कभी कंफ्यूजन आता है, बस तुम समझो क्या होता है। जैसे कि मुझे कंजंक्शन होता है जब मुझे दो वर्डों को जोड़ना है, दो लोगों की थॉट्स को जोड़ना है, तो हम लोग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब समझो कंजंक्शन होता क्या है। जैसे राम, मैंने एग्जांपल जो मैं पहला एग्जांपल है मैं वही एग्जांपल लूंगा जिससे तुम्हें समझ आए, उससे अलग ना आए, तुमसे रिलेट कर सको। राम एंड श्याम इज, यार बहुत लेट क्यों चल रहा है, गोइंग टू मार्केट। एक सेकंड यार, बहुत स्लो चल रहा है मार्कर। हम्म, एक सेकंड ऐसे ही रहो बस। तब तक एच यू। एक सेकंड मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा, मुझे बस सेटिंग चेंज करना है। चलो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसमें तुम मुझे कुछ बताना। हम्म, हम्म, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब तुम बताना इसमें क्या चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आप बताओ। आई शॉ द आई शॉ द ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स इन मार्केट, ठीक है। इसमें तुम मुझे बताओ, बस तुम मुझे बस तुम्हें मुझे बताना है कमेंट में कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव का काम कौन सा कर रहा है। क्या वो आई है, क्या सॉ है, क्या दा है, क्या ब्यूटीफुल है, क्या टैबलेट्स है, क्या इन है, क्या मार्केट है, ठीक है। बस तुम्हें मुझे ये बताना है, ठीक है। भाई मुझे सेटिंग भी चेंज करना था। गलत है, अब फिर सोचो, ठीक है। इन क्या है मैं बता देता हूँ, इन एक प्रपोजिशन है, लेकिन मैंने तुम्हें एडजेक्टिव पूछा है, ठीक है। मुझे तुम एडजेक्टिव बताओ क्या है। तब तक मैं अपनी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। कहाँ गया। अबे रुक जाओ, इतना जल्दी मत बताओ। मेरा कहाँ गया, अच्छा ये रहा। डिजिटल पेन, थोड़ा सा मैं इसको इधर से कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है। तो अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स पे, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, कंजंक्शन पे थे। तो राम एंड श्याम इज गोइंग टू मार्केट ना। तो इसमें जो ये एंड है ना, वो कंजंक्शन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये दो लोगों को जोड़ रहा है, श्याम को भी जोड़ रहा है, राम को भी जोड़ रहा है, तो वो कंजंक्शन हो जाएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, जब हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुर्रे। तो ये जो क्या हो गया, हुर्रे, तो ये इंटरजेक्शन हो, तुम यहाँ समझ सकते हो। एक एक तुम बोल सकते हो कि जब हम लोग एक इंटरजेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि हम लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। मतलब कि जब हम लोग कोई भी वर्ड यूज करते हैं इंटरजेक्शन में, तो हम लोग देखते हो ना, एक खुशी से बोलते हैं और एक शब्द में बोलते हैं, जल्दी में बोलते हैं, हुर्रे। तो बस समझ रहे हो, समझ लो एक यूं, तुम भाई समझदार हो भाई। एक आर्टिकल होता है जिसमें ए आता है, एन आता है, दा आता है, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बस तो समझते हो, एक आर्टिकल भी होता है ए एंड दा। इसे बस पूछा जाता है, इसमें दो होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डिफिनिट आर्टिकल में क्या आते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के टाइप्स। हम लोग नाउन्स के टाइप्स नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो नाउन्स के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने तो बताया था नाउन्स के टाइप में क्या आते हैं। एक आता है कॉमन नाउन, एक आता है प्रॉपर नाउन, एक आता है कलेक्टिव नाउन, और एक आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक आता है मटेरियल नाउन। कितने हुए, पांच हो गए, बस इतने आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते बढ़ते हैं कॉमन नाउन। से पहले मैं अपना कैमरा ऑफ कर लूँ, पता नहीं कैसा दिखता हूँ मैं। चलो। तो पेन फिर नहीं चल रहा। चलो, कॉमन नाउन, अब लिखना शुरू कर दो तुम लोग। अब समझो कॉमन नाउन आखिर होता क्या है। तो एक होता है, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी होती होगी, अगर तुम लोग पढ़ने में थोड़ा तेज। एक होती है कैम्ब्रिज, एक यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, क्या है, एक यूनिवर्सिटी। तुम्हें ये सब नहीं याद करना, बस मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ।
तो तुम किसी को बताओ तो तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने बोला है उन अपनी डिक्शनरी में, डिक्शनरी की स्पेलिंग यार मेरी गलत है क्या यार? हाँ, बिल्कुल गलत है मुझे लगता है। तो तो डिक्शनरी में बोला, इसका डिफिनेशन बढ़िया से बताया है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन एक डिफाइंड होता है। नाउन, नाउन इज दैट द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर थिंग्स। जो सिमिलर थिंग्स, तो कंफ्यूज मत होना कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में, पहले बोल दे रहा हूँ। जो सिमिलर थिंग्स होती हैं उन्हीं की जगह पे हम लोग कॉमन नाउन यूज करते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे समझते हैं टेबल्स। जो टेबल्स होता है उसमें सारे टेबल्स आ जाएंगे। छोटा टेबल, बड़ा टेबल, नन्हा टेबल, बड़ा टेबल, ये सब चीजें सब कुछ टेबल्स में आ जाएगा। जो चीज सिमिलर होती हैं, जो चीज सिमिलर होता है उसी में कॉमन नाउन में ये सब चीजें आ जाएंगी, टेबल्स। और टेबल्स में और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? बुक्स, ये हो जाएगा। हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें जो है ये कॉमन नाउन में आ जाएंगे। जो ग्रुप होते हैं लेकिन सिमिलर थिंग्स का होता है, ठीक है? बस में इतना ही याद करना है। और समझो क्या एग्जांपल ले सकते हैं? मैं ले सकता हूँ स्टूडेंट का एग्जांपल ले सकता हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट। सिटी का एग्जांपल ले सकता हूँ, तुम एक एग्जांपल तुम दो, एक एग्जांपल तुम दो कॉमन नाउन का। अपने दिमाग से सोचो क्या हो सकता है और कॉमन नाउन के एग्जांपल, ठीक है? और क्या हो सकता है? बहुत तेज हो भाई तुम, चैट पे बैठे रहते हो क्या? मुझे लगता है मोबाइल हो जी, पापा रे। बहुत बढ़िया, एक नंबर। और क्या एग्जांपल हो सकता है? सही है तुम्हारा, लेकिन मॉन्यूमेंट थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल दो, मतलब चेंजी वाला एग्जांपल दे रहे हो तुम। तो ये सब चीजें कॉमन नाउन होता है, बस तुम्हें इतना बस याद रखना है। अच्छा, अब तुम दूसरा भी एग्जांपल दे दिए। क्लॉथ्स। चलो, जो चीजें सिमिलर रहती हैं। अब मैं तुम्हें वही मैं तुम्हें वही मैं एक वो मैं कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊं, पर एग्जांपल दे दूं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कलेक्टिव नाउन होता है वो होता है नाउन यूज्ड टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। समझ रहे हो? ये किसको डिफाइन करता है? कलेक्टिव नाउन ये करता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, थिंग्स को, इन सब चीजों को। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एंड सॉरी, आ फैमिली, इन सब चीजों को। ये सब चीजों को देखो मत, मैं तुम्हें चाहता नहीं तुम कंफ्यूज हो, ठीक है? बस तुम्हें कॉमन नाउन याद करना। कॉमन नाउन जो होता है सिमिलर जो थिंग्स होते हैं उनके ग्रुप को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बुक्स ले लिए, जैसा तुमने बताया क्लॉथ्स ले लिए, ये सब चीजें, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट चीज। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन के बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन, ठीक है? अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पीपल, बुक, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। अब समझो इसमें क्या आता है? किसी पीपल का नाम, किसी बुक का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ये जब होता है तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। इतना तुम पढ़े होगे। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे राम, तुम भी एग्जाम्पल दो कमेंट में। दिल्ली, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? बुक का एक नाम लेते हैं, बाइबल नाम सुने होगे, और ताजमहल हो गया, एटसेट्रा, ठीक है? क्या हुआ, एग्जाम्पल नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? प्रॉपर नाउन का आ गया? नाम नहीं ले सकता मैं, पर बढ़िया नाम लिए। तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन, जो मैंने अभी भी तुम्हें बताया था, पर तुम्हें फिर से पढ़ाता हूं मैं। कलेक्टिव नाउन, हर चीज में। अभी तुम ओवर स्मार्ट बनोगे नहीं भाई, मुझे प्रॉपर नाउन की टाइल्स आते, तो तुम बहुत बेकार काम कर रहे हो। अभी मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो हर चीज तुम्हें पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा अपना स्मार्टनेस को कम रखो, वेट करो, फिर हम लोग आएंगे। छोटे से बड़े लेवल पे आएंगे, पर छोटा लेवल हमें बेस तैयार करना है। तो पता है, जब एक पेड़ जब उगता है तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो हमें वो जड़ें मजबूत करनी होगी, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ a group of people, animal और थिंग्स। चलो अब इस एग्जांपल देता हूँ। आ क्रू, क्रू मतलब समझते हो शिप वाला। और आ फैमिली, ये सब चीजें जो होती है कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स होते हैं। बस तुम बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें जो पता है, बस तुम्हें रिवाइज में करा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट चीज अब पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे
मटेरियल नाउन। चलो मटेरियल नाउन का जल्दी से एग्जांपल दो तुम, क्या होता है कमेंट में। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, ये जब ये डिस्क्राइब करता है किसी मैटर या सब्सटेंस को। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, किसी मैटर को। और जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, ये सब भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं उसी को, जिसमें मास ऑक्युपाई करे, मास हो, वॉल्यूम हो, ये सब चीजें, ठीक है। मुझे लगता है गोल्ड बोले हो गया कमेंट में, देखे गोल्ड, आई एम सो इंटेलिजेंट। तुम लोग को गोल्ड ही तो आता है बस। तो मैं सही था, तो मैं भी इससे एग्जांपल दे देता हूँ जैसे इन्होंने दिया। तो एग्जांपल इसके, आयरन, सैंड, मिल्क और वाटर, ये हो गए इसके एग्जांपल्स। बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल, सॉल्ट। क्या तुम मुझे सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला बता सकते हो, केमिकल नेम, सॉल्ट का फॉर्मूला। वैसे तो पता नहीं होगा, बिल्कुल मुझे पता है, पर मैं जानना चाहता हूँ। चलो इन सब भटको मत, मैं ऐसे ही पूछ लिया हूँ, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। चलो, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, भाई तुम्हें पता है क्या सच में? हाँ थोड़ा गलत है, थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। तो भाई तुम्हारे चक्कर मेरा गलत हो जा रहा है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि लास्ट होता है, ठीक है, पहले पे हाँ ध्यान दो, उसको बाद में पढ़ेंगे, उतना जरूरी नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, जो इस चीज को हम लोग ना, जिस चीज को ना हम लोग देख सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं, दैट थिंग वी कांट टच। फॉर एग्जाम्पल, स्मेल, फील और सेंस। तुम्हें किसी ने छुआ, वो तो तुम्हें पता चल जाएगी, बहुत बेकार एग्जाम्पल है। सेंस, हाँ भाई मुझे एक सेंस है कि भाई यहाँ पे हम लोग, मतलब यहाँ पे मेरे मुझे कोई पीछे से देख रहा है, ये सब चीजें एक सेंस होती है जो तुम्हें बस फील कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, समझो। अच्छा तुम बताओ एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, अगर तुम बता ली मैं समझ जाऊँ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल तुम बताओ, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत अमेजिंग है, मुझे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पता होगे। तो तुम एक बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल दो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्मेल, फील, सेंस, दो जल्दी दो, नहीं आ रहा। चलो मैं 10 तक गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो गूगल रिसर्च मारने की जरूरत नहीं है, समझो एग्जाम्पल इसके। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो सकते हैं हॉनेस्टी, ब्रेवरी, हेट, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल होते हैं, जो चीज जिसको तुम फील नहीं कर सकते, बस तुम समझ सकते हो, हाँ ये चीज, एक ऑनेस्टी हो गई, ब्रेवरी हो गई, एक हेट हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में होते हैं। बस इतना ही पढ़ना था। अब एक चीज तुम लोग जानते हो, एक चीज हमें अब पढ़ना है, काउंटेबल नाउन, और एक चीज पढ़ना है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आप समझो, एक चीज इन सब में और समझ जाओ, जो कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन, लिख लो कॉपी में, काउंटेबल नाउन होते हैं। और जो प्रॉपर और मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट, देख रहा हूँ भाई क्या लिखे हो तुम, अब्स्ट्रैक्ट, ये जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कॉपी में नोट बना के लिख लो। क्या डिफरेंस है, ब्रेव में क्या डिफरेंस है, तो ठीक है। तो समझो इसका बेसिक डिफरेंस मैं बताता हूँ। तो ब्रेव तुम्हें पूछा गया है, ब्रेवरी और ब्रेव में क्या डिफरेंस है, तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ब्रेवरी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। ब्रेव वो होता है जब तुम अकेले किसी काम को, तुम्हें पता है मैं ब्रेव हूं, लेकिन जब उस काम को तुम किसी के सामने दिखाते हो, मतलब कि किसी कुत्ते को बचा लेते हो, कोई देखता है, तो वो समझता है हाँ भाई तुम खुद समझते हो तुम ब्रेव, लेकिन वो जो तुम काम करते हो उसको ब्रेवरी प्रोसेस बोलेंगे, मतलब ब्रेवरी मतलब
उस चीज को तुम कर रहे हो, समझ रहे हो ना, ब्रेवरी तुम, हाँ, उस आदमी के लिए तुम ब्रेव, लेकिन तो खुद के लिए तुम्हें ब्रेव होगा, लेकिन इसका बेसिक एग्जांपल है, ब्रेव इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ब्रेवरी थर्ड फॉर्म है, बस। और ब्रेवरी मतलब ये होता है कि जब तुम वो चीज कर चुके हो, जब उसके तुम्हें, हाँ, तुमने ब्रेवरी से अपना एक कुत्ते की जान बचाई, ठीक है, और ब्रेव मतलब तुम ब्रेव हो, अब उसके सामने, नजर के सामने तुम ब्रेव हो गए हो, बस यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ नहीं, समझ आया? बताओ जल्दी भाई, सब्जेक्ट तो कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तुम ये, वहां क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ऑनेस्टी और ब्रेवरी में क्या डिफरेंस है, तुम तो उसमें ही पटक रहे। अच्छा, एडजेक्टिव कौन सा है इसमें? बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव है इसमें ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेव नहीं होगा, ठीक है, अरे दोनों एडजेक्टिव हैं भाई। अब देखो, इसको मैं, इस जो तुम ब्रेवरी और ब्रेव पूछे हो, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? अब देखो, अब जैसे, इसे इसे तुम्हें, चलो मैं ब्रेवरी और ब्रेव से क्वेश्चन में बनाता हूँ जो तुम बोले हो, ठीक है। अब ब्रेव से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, देखो, मोहन, चलो ऐसा नहीं है, ऐसे समझो, राम इज अ ब्रेव बॉय। अब ये जो बॉय है, ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्रेव, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये तो सिंपल चीज है, बस, ठीक है, मैं तुम्हें बस समझा दिया ये क्या होता है। तो ब्रेव ब्रेवरी दोनों ही एडजेक्टिव है। अब तुम्हें ये समझना होगा, कुछ चीजें होती हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले क्वेश्चन तो मुझे और बताओ, ठीक है। आ, राम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, बताओ, बताओ बताओ भाई, राम गोइंग टू मार्केट। काउंटेबल नाउन है, बढ़िया। कमेंट कर ही नहीं यार। चलो, राम इज गोइंग टू मार्केट, मैंने इसे क्यों पूछा, क्योंकि मैंने बताया काउंटेबल नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सब चीजें जो होती हैं काउंटेबल नाउन होते हैं, पर अगर मैं ये बोल दूं, राम बाय अ गोल्ड ऑफ नेकलेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अब ये बताओ। गोल्ड इज अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड। अब चलो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछूं बस, देखो, बस लास्ट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। शीला बाय वन नेकलेस ऑफ गोल्ड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या इस स्टेटमेंट कल सही, ठीक, कल सही है कि गलत है, बस मुझे बताना, यस और नो। रॉन्ग है, तुम्हें पता है, तुम तुक्का मारो, से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलते हैं, समझते हैं कैसे होगा, ठीक है। ड्रॉ 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 स्लाइड शो। अब चलो, इसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। अब अब देखो, एक नोट करने वाली चीज बात ये है कि, नोट करके लिख लो कहीं पे,
तो नाउन के टाइप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले देखेंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल। तेरे भाई, बहुत तेज हो भाई। चलो, अब देखो, काउंटेबल जो होता है कॉमन या कलेक्टिव नाउन होगा, और जो मटेरियल नाउन होगा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन होगा। ये सब चीजें मैंने तुम्हें नोट्स में वो लिखा दी, लेकिन तुम्हें याद रखना। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ फिर समझ लो। जो जो कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन, और जो कलेक्टिव नाउन होगा ये क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये क्या होगा? प्रॉपर और सॉरी मटेरियल, ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। और एक चीज समझ लेता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन की जगह हम लोग कभी भी नंबर्स का यूज नहीं करते हैं। नंबर्स मतलब कि 1 गोल्ड, या फिर 2 गोल्ड, और या फिर 3 गोल्ड, इन सब जगहों पे हम लोग काउंटेबल नाउन की जगह पे वन का यूज नहीं करते। हम लोग की जगह यूज क्या करते हैं? तो इन सब वन की जगह हम लोग यूज करते हैं अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, इन सब चीजों का यूज करते हैं वन की जगह, जो काउंटिंग नंबर्स होता है इन सब की जगह। ठीक है, बस इतना मुझे बताना था। और चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम। अब चलो, अब सबके बारे में हम लोग एग्जाम्पल से बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, अब समझो। अब समझो, जो चेयर है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, चेयर। अब चलो मुझे कुछ चीजों को चीजें बताओ कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पहले तुम मुझे बताओ, ये म्यूजिक, ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, की कलेक्टिव नाउन है? जल्दी जल्दी आंसर दो। कॉमन में लिख देता हूँ साथ में, ए बी सी डी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? म्यूजिक एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, ओनली फील किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन किया गया, क्योंकि इसको हम लोग सिर्फ फील करते। चलो, सॉन्ग, म्यूजिक आ गया, तो मुझे बता दो सॉन्ग क्या है? क्या सॉन्ग भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, या फिर कॉमन नाउन होगा, या फिर कलेक्टिव नाउन होगा? जल्दी जल्दी बताओ, वरना इसी क्लास में इसी में अटके रहेंगे। तीन ही ऑप्शन दे, चलो ए बी सी। सॉन्ग क्या होगा? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कि कॉमन नाउन होगा, कि कलेक्टिव नाउन होगा? अगर ये आंसर हुआ तो भाई तुम समझदार हो। अबे ये मेरे चैट्स नहीं आ रहे हैं। कॉमन नाउन, बिल्कुल। भाई तुम बता कैसे रहो, भगवान ही जाने। तो चलो, ये हो गया। अब मैं तुम्हें, चलो मैं तुम्हें बेसिक चीजें बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताना। तो टी क्या है? तो टी क्या है? तो तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये क्या है? मटेरियल नाउन है। मैं तुम्हें कोई बस क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो अगर आंसर कर पा रहे हो जल्दी से, बढ़िया है। टी क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? चेयर क्या है? फॉर, बहुत आसान है। तो चेयर क्या है? ये एक ग्रुप है कि नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें सारे चेयर्स आ जाते हैं। सोफा वाला चेयर, मतलब जो गद्दा वाला चेयर होता है, सब कुछ चीजें। तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, इंक क्या हो जाएगा? इंक एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। मैं तो बस एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ और चीजें। अब एयर क्या हो जाएगा? एयर एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार क्या हो जाएगा? स्टार क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, और फुटबॉल क्या हो जाएगा? फुटबॉल, बताओ ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बता दे रहा हूँ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, या फिर सी, क्या दूं मैं, अब्स्ट्रैक्ट, या फिर चलो एक और दे देता हूँ, ए बी सी डी। बताओ इसे तीनों में से बताओ भाई, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या फुटबॉल क्या है? ठीक है, और एलिफेंट क्या है? एलिफेंट एक कॉमन नाउन भी हो जाएगा, और एक प्रॉपर नाउन भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब समझो, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस, एलिफेंट कैन बी बोथ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। किसी नाउन को प्लूरल बनाकर हम लोग उसको कर सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो इसका आंसर क्या है? अरे मेरे पास से 10 मिनट बचे हैं।
कॉमन नाउन क्या? फुटबॉल नहीं भाई। फुटबॉल अब तुम समझो। फुटबॉल तुम सही बोले, एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। बस में वर्ड्स पे डिफरेंस करना है। जब पूरा एक वर्ड बनेगा, एक जंबल वर्ड बनेगा, पूरे सेंटेंस बनेगा, तो उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसमें। तो मुझे पता है कॉमन नाउन एक फुटबॉल, एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह यूज होते हैं। कभी कभी कॉमन नाउन के लिए भी यूज होता है, कभी कभी प्रॉपर नाउन के लिए यूज होता है। बस में जब वो सेंटेंस बनेगा तब हम उसमें से डिसाइड करते हैं कॉमन नाउन होगा कि प्रॉपर नाउन होगा, समझे? ऐसे। तो अब हम लोग कुछ चीजें बताते हैं, कुछ चीजें समझते हैं, कुछ क्वेश्चन देता हूं, तुम बताओ, ठीक है? क्वेश्चन। बस दो क्वेश्चन दूंगा, बताओ। आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे। तो इन above सेंटेंस, इन above सेंटेंस, एलिफेंट इज विच टाइप ऑफ नाउन? ठीक है, बताओ जल्दी से। क्या वो कॉमन नाउन है? क्या वो प्रॉपर नाउन है? क्या वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या वो कलेक्टिव नाउन है? जल्दी बताओ, 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 जल्दी बताओ। ये जो एलिफेंट है, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या ऐसा नाउन है? ये एक प्रॉपर नाउन है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये एलिफेंट यहाँ पे कॉमन नाउन का इस्तेमाल होगा। क्यों कॉमन नाउन का इस्तेमाल होगा? क्योंकि जो जिसने देखा है, जो ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे एलिफेंट को जो देखा है, सॉरी, जो देखा है, वो यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। अब समझो क्यों। अब मैं यही सेम एग्जांपल तुम्हें मैं एक और देता हूँ। क्यों होगा मैं तो बताता हूँ, समझो। अब यहाँ पे एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल। अब ये बताओ, अब ये एलिफेंट क्या है? क्या ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? बस दो ही एग्जाम्पल। और तब तक ये दोनों आंसर होता तो मैं पूछ रहा वाला भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आई शो एलिफेंट, यस, ठीक है कर लूंगा, जाओ। तो देखो, आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे। मैं आंसर देख लेता हूँ एक बार। प्रॉपर है, ठीक है। अब प्रॉपर कैसे है? क्योंकि देखो, ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, मेन चीज ये वर्क यूज करे। तो हम लोग क्या बताए थे? एलिफेंट सब कुछ में, आई सॉ एन एलिफेंट, ये क्या हो सकता है? ये तो एलिफेंट, कोई भी एलिफेंट जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इस आई सॉ एन एलिफेंट, और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, दैट्स वाई ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये कॉमन नाउन हो गया। यहाँ से हमें डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए, बस यही मैं बताना चाहता था। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में डूब ले पड़ती है। चलो, अब ये सब चीजें तुम्हें बेसिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन पे और एक अनकाउंटेबल नाउन पे। मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट देता हूँ। मोहन हैड ईटेन, क्या लिखूं? ओनली, सॉरी, मोहन हैड ईटेन ओनली वन ब्रेड, ही वेंट टू ऑफिस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, समझो। मोहन हैड ओनली वन ब्रेड। अब देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? ए, मोहन, रुको मुझे लिखने दो पूरा क्वेश्चन। मोहन, बी, हैड ईटेन ओनली, सी, वन ब्रेड, डी, सॉरी, ही वेंट टू ऑफिस। इसमें इन तीन, ए बी सी डी में कौन सा चीज गलत है? मोहन गलत है, मोहन सही से यूज नहीं। मोहन ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल एरर क्या है? बस मैं बताना, ग्रामेटिकल एरर क्या है इसमें? क्या मोहन है यहाँ हैड ईटन ओनली है, वन ब्रेड है, ही वेंट टू ऑफिस? इसमें क्या ए बी सी डी, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ, 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 बताओ जल्दी, 5 मिनट बचे हैं सिर्फ। क्यों इतना टाइम ले रहे हो?
चलो मैं ही बताता हूँ, नहीं बताता हूँ। देखो, एक सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन दिया है, मोहन हैड ईटन ओनली वन ब्रेड ही वेंट टू ऑफिस, ठीक है। आप सभी को, मोहन यहाँ बिल्कुल सही है, हैड ईटन ओनली भी सही है, लेकिन यहाँ वन ब्रेड गलत है। जो ये ब्रेड है ये अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा। क्यों अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, आप समझो। ये जो ब्रेड है, ये जो एक ब्रेड है, ये क्या है, एक मटेरियल नाउन है। और हम लोग समझे थे कि जो मटेरियल नाउन होता है ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है जो ब्रेड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वन ब्रेड की जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब समझो, तुम बोले ब्रेड ब्रेड को काउंट करते, समझो, है जो कि अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, इसीलिए वन की जगह हम लोग, अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हारा आंसर पहले, लेकिन ब्रेड को काउंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम समझो कैसे। तुम हो, ठीक है, 10 रुपए की नोट लेके आए, और मेरी एक दुकान है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम मेरे पास आए, बोले एक ब्रेड दे दो। तो ऐसा तुम लोग बोलते हो हिंदी में, लेकिन गलत है। एक ब्रेड में मतलब कि तुम्हें बस एक ब्रेड चाहिए, लेकिन एक ब्रेड कभी नहीं आता है। तुम बोलोगे, अगर तुम्हें एक ब्रेड चाहिए तो तुम बोलोगे मुझे आ स्लाइस ऑफ ब्रेड चाहिए, मतलब उसमें ब्रेड का एक टुकड़ा चाहिए, लेकिन ब्रेड जो होता है पूरा एक पैकेट के साथ आता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। मुझे पता नहीं तुम्हें कितना ब्रेड चाहिए, तुमने बोला मुझे एक ब्रेड चाहिए, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो ब्रेड है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा ब्रेड में यूज क्या करते हैं, हम लोग यूज करेंगे या तो आ स्लाइस ऑफ का इस्तेमाल करेंगे एक ब्रेड की जगह, क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, हम जब भी लेने जाते हैं हम लोग भले एक ब्रेड बोलते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होगा स्लाइस ऑफ ब्रेड मुझे दे दीजिए। भले ही तुम बोलते हो, लेकिन ये हमारी गलती है कि ये चीज है, ये हमारी ग्रामेटिकल एरर है, समझे। जैसा वर्ड यूज नहीं किया जाता है, वन एक ब्रेड, दो ब्रेड, तीन ब्रेड, चार ब्रेड, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। ये बहुत लोगों का डाउट है, लेकिन हम लोग ऐसा करते, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, समझो। डिस फाइट several hardship, he did not leave the path of an honesty। अब बताओ इसमें क्या गलत है, इसमें क्या डिस्पाइट गलत है, सेवरल हार्डशिप गलत है, ही डिड नॉट लीव गलत है, कि द पार्ट ऑफ डिलीट है गलत है, कि एन पार्टी। ठीक है बताओ, ए, बी, सी, डी या ई, इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा ग्रामेटिकल एरर है, मतलब कौन सी गलत है, बताओ। बताओ। अगर तुम्हें ये आता भी ना हो निकालना, तब भी तुम सोच सकते हो कैसे मैं ये पता कर सकता हूँ जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं तुम्हें इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। चलिए तो 1 मिनट बाकी है। किसका फोन है भाई। तो चलो, तुम भाई इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे, मैं देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। तुम्हें तुक्का लगा भले ही गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं, पर समझो देखो, यहाँ हम्म, चौथा चौथा मतलब डी, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, मतलब चौथा, द पाथ ऑफ। नहीं भाई ये गलत है। यहाँ पे गलत क्या है, हॉनेस्टी एंड ऑनेस्टी नहीं आएगी। जब भी ए एन द पड़े होगे, जो एन आता है वो किसके लिए आता है, मतलब कि वो आता है, वो एन जो दिखाता है वन, एक स्पेसिफिक नंबर को दिखाता है एन। इसलिए जो हॉनेस्टी है यहाँ पे हम लोग एन नहीं यूज करेंगे, समझे। यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्योंकि हॉनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हॉनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एक कॉमन सेंस लगाना चाहिए। तुम्हें तो मैं तुम्हें काउंटेबल अनकाउंटेबल बना, तो अनकाउंटेबल काउंटेबल में क्या होगा, तो बस 3 चीज याद रखना चाहिए, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक हो गया प्रॉपर नाउन। तो क्या है, कोई प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल नहीं है। क्या है, कोई मटेरियल नाउन है, किसी में गोल्ड मोल्ड का बात करो, नहीं है। क्या मैं यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूँ, हाँ, क्यों, हॉनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रुको क्या पे तुम पूछे, 1 मिनट बचा है बस। अरे 5 को ही बोला मैंने, तो भाई तुम्हारी गलती है भाई, उसमें मैं नहीं कर सकता कुछ।